हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है कि ऐसे 10 रूल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हो और स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ग्रो कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। आज मुझे बैठे बैठे ये इनर कॉलिंग आई कि मुझे एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करना चाहिए करके। तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है, तो जिसको भी ऐड होना है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा। पहला जो रूल है वो है आपको चेसिंग एंड रनिंग एनर्जी से बाहर आना होगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मेरा प्रीवियस वीडियो है, उसका लिंक मैं बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो पे डायरेक्ट आपको लेके जाएगा। ठीक है, वहाँ मैंने बताया है ये रनिंग, चेजिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, लविंग एनर्जी। ठीक है, ये सब चीज़ें कितना आपकी एनर्जी बॉडी को, आपकी इमोशनल बॉडी को, मेंटल एंड फिजिकल बॉडी को डैमेज करती है। मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग वो वीडियो को नहीं देखा है या जो नए लोग हैं वो लिंक पे क्लिक करें एंड वो वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करा देता हूँ रनिंग चेजिंग एनर्जी क्या होती है। रनिंग चेजिंग एक्चुअली होता नहीं है कुछ भी। ट्विन फ्लेम में ऐसा कुछ नहीं होता है। सोल हमारी अलाइन होती है, कनेक्टेड ऑलरेडी होती है। हम इस दुनिया में आने से पहले ही हमारी सोल कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। ठीक है, दुनिया में आने के बाद भी कनेक्टेड होती है। बट रनिंग चेजिंग इसलिए हम करते हैं बिकॉज हम अभी वो 3D कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकले। वी आर लिविंग इन ए 3D माइंड, 3D बॉडी एंड स्पिरिट एनर्जी में जी रहे, 3D एनर्जी में जी रहे। तो हमें ये 3D 4D कॉन्शियसनेस से बाहर होकर 5D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना चाहिए। ये एक फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों को 5D कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होना चाहिए, तब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एक हेल्थी कनेक्शन रिलेशन वो बना पाएंगे। अब इधर एक इंसान चेस करता है बिकॉज उसको जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज मिल जाता है, बिकॉज अवेकनिंग प्रोसेस में एंटर हो जाता है। अब एक इंसान रन करता रहता है बिकॉज उसको कोई नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ से वो एनर्जी पुल एंड पुश बहुत पावरफुल एंड स्ट्रांग होता है। एंड जो इंसान रन कर रहा है वो इसलिए रन कर रहा है, उसको स्ट्रेस फील हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि एनर्जी लेवल पे जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एक इमोशनल लेवल पे, मेंटल फिजिकल लेवल पे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, वो अपोजिट पर्सन से डरने लगता है, घबराने लगता है, वो उससे दूर भागने लगता है बिकॉज वो उसके सामने नहीं जा सकता, उसके सामने खड़ नहीं सकता, उसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, सडनली वो इम्बैलेंस हो जाता है, इसीलिए वो भागता रहता है। और एक इंसान चेज इसलिए करता है बिकॉज उसको थोड़ा विजडम नॉलेज मिल जाता है कि ये जर्नी है, ये मेरा डिवाइन पार्टनर है। वो चेस करता रहता है, वो रन करता रहता है। तो जो लोग चेस कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सब में बड़ी गलती कर रहे हैं। आप चेस कर रहे हो इसीलिए वो रन कर रहा है। आप चेस करना बंद कर दीजिए, स्टॉप। आप स्टॉप कर दीजिए, उसको टाइम दीजिए इन सब चीज़ों को समझने में, जानने में, अपने आप को बैलेंस करने में। एक बार आप दोनों एक कॉन्शियस लेवल पे आ जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे, तो उसके बाद ना ही कोई रनिंग रहेगी, ना ही कोई चेजिंग रहेगी। सेकेंड चीज़ आपको करना है, मॉनिटर योर सेल्फ इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर एक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो पैटर्न्स आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से कनेक्ट होते हैं या रिलेशनशिप ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा। ठीक है, या इसके अलावा भी कई सारे ट्रॉमा बॉन्ड्स होते हैं। वो पैटर्न्स को ब्रेक करना है। अब कई सारे लोग दे आर रियली नॉट हैप्पी। भाई मैं मेरी बॉडी से खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा दुबला हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। मैं हाइट में बहुत ज़्यादा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। मैं हाइट में कम हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, मेरा जो कलर है ब्लैक है, आई एम नॉट हैप्पी। मैं वाइट ज़्यादा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, ये कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे अंदर। भाई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम नॉट सेल्फ एस्टीम इनफ। मैं प्यार के लिए डिज़र्व नहीं करता, मैं अच्छी पोजीशन के लिए डिज़र्व नहीं करता, जॉब में, बिजनेस में। आई डोंट डिज़र्व रेस्पेक्ट। ठीक है, कई सारी चीज़ें, पैटर्न्स हमारे अंदर होते हैं, वी नीड टू हील दैट। आपके जितने भी फियर्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जितने भी इनसिक्योरिटीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उस चीज़ को ब्रेक करना होगा आपको। जो डिज़ायर्स है आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बार बार वो एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं डिज़ायर्स, उस डिज़ायर्स की वजह से आप एक एडिक्शन में फंस गए हो, वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये पैटर्न को ब्रेक करना है। आपके नेगेटिव थॉट्स पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, आपके नेगेटिव इमोशन, इंटेंशंस, आपके वो डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर्स, एटीट्यूड, ईगोइस्टिक पैटर्न, नार्सिस्टिक पैटर्न,
सरकास्टिक पैटर्न, ठीक है, ये सब पैटर्न्स को आपको निकालना है। आपकी नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग हुई है, एक सोशल सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो जो एक्चुअली आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक नहीं है। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो वो पैटर्न्स को आपके हील करना है, यू हैव टू फेस इट। वो पैटर्न को समझना है, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू हील, ठीक है। नहीं तो वो सेल्फ कॉम्प्लेक्स जो होता है ना आपका, वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी वो आपके चक्रास को हील करने नहीं देगा, कभी इमोशनली आपको ग्रो नहीं करेगा, कभी मेंटली फिजिकली आपको हील नहीं करेगा वो। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तीसरा है फोकस ऑन योर चक्रा ब्लॉकेज। यस, ये आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए कि कौन सा चक्र आपका ओपन है, कौन सा ब्लॉक है। ये कैसा पता चलेगा, मैं थोड़ा विजडम आपको देता हूँ। कोई भी चक्रा डायरेक्ट ब्लॉक नहीं होता है। पहले जो एनर्जी फ्लो होती है ना, आपके रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा से फ्लो होके वापस स्पाइनल कार्ड से गुजर के, ठीक है, आपके बैक बोन से गुजर के आपके टेल बोन से कनेक्ट होके देन अगेन इट विल कनेक्ट टू योर रूट चक्रा, ठीक है। तो वो एनर्जी फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो। ये आप फील करते हो, किस लेवल पे फील करते हो, आई विल टेल यू। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप ड्रेन फील करोगे, ठीक है। आप मेंटल फेटिकनेस फील करोगे, इमोशनली ड्रेन फील करोगे, फिजिकली आप फेटिकनेस फील करोगे, यानी कि वीकनेस, ठीक है। तो आप समझ जाना चाहिए कि आपकी एनर्जी फ्लो चक्रास में बहुत स्लो हो गई है, स्लो स्लो। पहले स्लो 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 होकर चक्रा इनएक्टिव हो जाता है और उसके बाद ब्लॉक हो जाता है। उसी तरह से चक्रा ओपन होता है, उसी प्रोसीजर से ओपन होता है। पहले चक्रा ओपन होने से पहले वो एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है, आपका एनर्जी फ्लो वापस नॉर्मल होता है। देन धीरे धीरे वो एनर्जी फ्लो नॉर्मल होने के बाद वो पार्टिकल्स में जो ब्लॉकेज रहता है वो पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। चक्रा एक्टिव होने के बाद चक्रा उसके बाद ओपन होता है, ठीक है। तो आपको एनर्जेटिकली पता चलता है, आपको मेंटल फेटिकनेस चल जाती है, फिजिकल वीकनेस चल जाती है, इमोशनली ड्रेन होना आप बंद कर देते हो। लाइक एनर्जेटिकली यू फील दैट, यू फील, आप अपने अंदर खुद फील करते हो। तो ये खुद आप रियलाइज़ कर सकते हो कि आपकी चक्रा ब्लॉकेज है या नहीं है करके। उसके बाद है आपकी फ़ियर्स एंड इनसिक्योरिटी। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान फ़ियर और इनसिक्योरिटी में ज़्यादा रहता है वो इमोशनली क्रॉनिकल, इमोशनली ड्रेन भी रहता है और क्रोनिकल स्ट्रेस डिप्रेशन से गुजरता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसका ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता है और हलुसिनेशन जैसी चीज़ें वो सफ़र करता है, ठीक है। और इसी फियर्स की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से वो इल्यूशंस को रियलिटी समझ बैठता है। वो उस इल्यूशंस को रियलिटी समझकर उसमें जीने लगता है वो। उसमें क्या होता है, इसके अंदर फॉल्स बिलीफ एक्चुअली बन जाते हैं हमारे, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम से अगर हमें बाहर निकलना है तो फ़ियर से हमें हील करना है। कैसा हील करना है, यू हैव टू फेस इट। कई लोग बोलते हैं ये मेडिटेशन करो, ये इनर वर्क करो, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फ़ियर ऐसी एक चीज़ है ना, उसको आपको फेस करना है, यू हैव टू फेस इट। जब आप फ़ियर्स को फेस करोगे ना, तभी आप हील करोगे। सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लिफ्ट, एक छोटा सा लिफ्ट है आपके अपार्टमेंट में, वो लिफ्ट में जाना आपको बड़ा डर लगता है, अकेले जाना। चलो, साइड में कुछ लोग हैं आपके खड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको डर नहीं लगता। लेकिन उसी लिफ्ट में, छोटे से लिफ्ट में आपको अकेले उतरना चढ़ना बड़ा डर लगता है। तो आप एक काम करो, यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस लिफ्ट में, जो लिफ्ट है आपके अपार्टमेंट में, वो लिफ्ट में अकेले जाना शुरू करो। यस, अकेले आपको जाना है, अकेले। तो थोड़ा थोड़ा आपको इनसिक्योरिटी होगा, फियर होगा, बट यू हैव टू सफ़र दैट, सफ़र करना पड़ेगा जब तक आप वो फ़ियर्स को नहीं निकालते। तो जैसा आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को कि हाँ, मुझे अकेले जाना है, अकेले आना है, तो एक बार आपको आदत हो गई तो फ़ियर्स, यानी कि आप फ़ियर्स को फेस कर रहे हो, तो फेस करते करते आपको आदत हो गई तो फ़ियर्स निकल जाता है। इसी तरह से आप कॉलेज में स्टूडेंट हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, आपको स्टेज फ़ियर है। 10 लोगों के सामने बात करना आपको मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टफ़ टास्क है। स्टेज पे जाके बात करना आपके लिए मुश्किल है। जब वो चीज़ आपके लिए मुश्किल है, देन ट्राई इट। आप एक अटेम्प्ट लो कि नहीं, आई हैव टू टेक दिस इनिशिएटिव, मुझे ये इनिशिएटिव लेना है और मुझे ये करना है। स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है।
जब जो चीज़ से आपको डर लगता है वो बार बार आप करने लगते हो, वो डर वहाँ से निकल जाता है। तो डर को निकालना, इनसिक्योरिटी को क्लियर करना, हील करना एक ही चीज़ है, यू हैव टू फेस इट। आपको फेस करना चाहिए, बट आप फेस नहीं करते हो, आप अजम्पशन करते हो। ठीक है, फेस करने की जगह आप चीज़ों को अजम्पशन करते हो। वो अजम्पशन में एक्चुअली आप एक इल्यूशन को रियलिटी समझकर, ठीक है, आप उसको फॉलो करने लगते हो। उसके बाद है स्पेंड योर क्वालिटी ऑफ टाइम गेनिंग ये स्पिरिचुअल विजडम। यस, ठीक है। तो अगर आप विजडम के लिए अपना टाइम दे रहे हो, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है। देर इज़ डिफरेंट बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। ऑलवेज गो फॉर द विजडम। विजडम का मतलब ये होता है समथिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, आप किसी किताब से नहीं सीखा है, वो इंटरनेट से नहीं लिया है, एंड उसका कोई इंफॉर्मेशन सोर्स है ही नहीं। वो आपका खुद का एक्सपीरियंस है, खुद से सीखा है आपने। दैट इज़ एक्चुअली विजडम। उसको विजडम कहते हैं। नॉलेज तो वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल यार, कई सारे मटेरियल है, आप नॉलेज ले सकते हो। वो अथेंटिक नहीं है। नॉलेज इज़ नॉट अथेंटिक। एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट प्रॉस्पेक्टिव है हर इंसान का। एक पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, अलग अलग इंसान का अलग अलग है। दैट इज़ एक्चुअली ए नॉलेज। बट विजडम इज़ सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ रियल एक्सपीरियंस। रियल एक्सपीरियंस के बेस पे आप वो गेन करते हो। तो ऑलवेज अपने लिए टाइम दो यार। एवरी वन हैज़ टू थिंक, आज का 24 आवर्स में 2 घंटे ऐसे होनी चाहिए, आई विल, मेरे लिए होना चाहिए, जिसमें मैं मेडिटेशन में बैठूंगी अकेले। ठीक है, देर इज़ नो डिस्टर्बेंस, नो मैसेज, नो कॉल्स, नो ईमेल्स। ठीक है, नो प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, नो लैपटॉप, नो सोशल मीडिया, सब बंद। एंड आप बस अपने लिए वो वक्त जो है ना, सिर्फ आप अपने लिए दोगे। एवरी डे 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे। तो इससे ना आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे। इससे आपके जो दिमाग में अनप्रोडक्टिव थॉट्स आते रहते हैं बार 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 बार, वो बंद हो जाएंगे आना, या कम हो जाएंगे। ठीक है, आप मेंटली फैटिकनेस कम होगा, मेंटली स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, फिजिकली भी आप हील करोगे। और आपका माइंड, आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो प्रोटेक्ट करते हो। आपकी ब्रेन की एनर्जी आप प्रोटेक्ट करते हो मेडिटेशन करने से। ठीक है, आपकी चक्रास की एनर्जी को आप बैलेंस करते हो, काम डाउन करते हो। इससे क्या होता है, यू कैन कनेक्ट विथ कॉस्मिक एनर्जीज। कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेंड द मैसेज, यू कैन रिसीव द मैसेज, यू गेट द डिवाइन डाउनलोड। इनर सेल्फ से आप कनेक्ट कर सकते हो डीपली। कई सारे बेनिफिट्स है, यू लर्न एवरीथिंग। अगर डीपली डेडिकेटली आपने 2 घंटे दिया अपने आप को एवरी डे, चलो ये 1 घंटा एटलीस्ट, भाई आप आने वाले लाइक 5-6 मंथ में, मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आपके इनर सेल्फ से आप कनेक्ट हो जाओगे। बट प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग खामोखा बेकार के यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को फॉलो करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। रादर देन फॉलोइंग समवन एल्स, आप ना अपने लिए टाइम दो। ठीक है, आप ज़्यादा सीखोगे। रियल एक्सपीरियंस के बेस पे जितना सीखोगे ना, उतना आपको इनर डाउनलोड्स मिलेंगे, और उतना ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। उसके बाद आता है डू नॉट क्रिएट द न्यू कर्मास। न्यू कर्मास का मतलब वो होता है कि पास्ट में कोई कर्मा नहीं, इस दुनिया में आप आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो सकता है आप बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो न्यू कर्मा हो या ओल्ड कर्मा हो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कर्मास आपके जो होते हैं ना, वो री इनकारनेशन साइकिल क्रिएट करते हैं, पुनर्जन्म। यस, 99% पुनर्जन्म होता है उन लोगों का। ठीक है, सोचो फॉर एग्जांपल यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, आप डीएफ हो, आपका कोई कर्मा नहीं है, आप यू आर एनलाइटेड आल्सो, आप एनलाइट भी हो गए। आपका डीएम ना एनलाइट हुआ, ना ही वो अवेकन हुआ, और उल्टा उसने न्यू कर्मास को क्रिएट कर लिया। अब दोनों का फिजिकल डेथ होता है, दोनों सोल ट्रैवल करती है डायमेंशन लेवल पे। आप डीएम का जिससे कर्मा होता है ना, जिससे भी कर्मा होता है, वो सोल बोलती है कि नहीं, हम दोनों को वापस जाना है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, और वो कर्मा को तुम्हें हील करना है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, आई डोंट फॉरगिव यू, बट तुम्हें चलना ही है, वापस चलना है अर्थ पे। ठीक है, अब डीएफ की कोई गलती नहीं है उसमें। डीएफ ऑलरेडी एनलाइटेड है, उसका कोई कर्मा नहीं है, अब क्या करेगी डीएफ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो डीएफ ऑलरेडी हील कर चुकी है, हील का मतलब क्या है, वो डीएम से डिटैच हो चुकी है, इमोशनली, फिजिकली, एनर्जेटिकली, मेंटली, कंप्लीटली। वो डीएफ की सोल कभी ये चूज़ नहीं करेगी कि चल भाई तेरा कर्मा है, तुझे तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ आती हूँ। वो डीएफ की सोल कहेगी तेरा कर्मा है, तुझे जाना है, तू जा,
मैं इधर रहूँगी, मैं इधर ग्रो करूँगी, इधर आगे बढ़ूँगी, ठीक है। क्योंकि डीएम डीएफ की जो एनर्जी हो या सोल हो वो डीपली कनेक्टेड रहते हैं। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डीएम अर्थ पे है एंड आपकी डीएफ डायमेंशन लेवल पे है। कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोल कब चाहे तब एक दूसरे से टेलीपैथी कर सकती है और कनेक्ट कर सकती है, इवन अगर आपकी डीएफ डायमेंशन पे है, आपका डीएम अर्थ पे है, तो भी इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो जो डीएफ एक्चुअली हील करके नहीं है इधर कम्प्लीटली, या अवेकन नहीं है, एनलाइटेड नहीं है, ठीक है। अब उसकी बट कर्मा नहीं है उसका, वो डीएफ का कर्मा तो नहीं है कुछ, ठीक है, बट वो हील नहीं है। हील मतलब कि अवेकन नहीं है। तो वो डीएफ चूज़ करती है, चलो मेरा तो कर्मा नहीं है, तेरा है किसी और के साथ, तू जा रहा है क्या लाइफ में वापस, तो मैं भी आ जाती हूँ। तो डीएम के कर्मा की वजह से वो डीएफ आ जाती है, बिकॉज क्यों, वो अवेकन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो फेमिनाइन अवेकन नहीं है, ठीक है, वो फेमिनाइन डीएम के कर्मा के होने की वजह से, जो डीएम जब इधर दुनिया में आता है वो भी आती है। अगर कोई फेमिनाइन अवेकन हो चुकी है एंड उसकी डीएम का कर्मा है, वो दुनिया में आ रहा है, तो वो डीएफ नहीं आएगी, उसकी सोल नहीं आएगी। इस तरह से इट्स वेरी क्लियर, ये वेरी क्लियर साइन है, मैं बता दूँ आपको। तो इसीलिए इधर मैं हमेशा कहता हूँ एक डीएफ को कि डीएम के पीछे मत भागो, आप अवेकन करो। बिकॉज उसका कहीं न्यू कर्मा उसने क्रिएट कर लिया, या कोई ओल्ड कर्मा उसका ऑलरेडी है किसी से, उसने हील ही नहीं किया उस चीज़ को, क्या आप फिर से वापस आओगे इस लाइफ में? सिर्फ उसके कर्मा की वजह से आप वापस आओगे? नहीं आओगे ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को एनलाइट करो, अवेकेन करो, सोल मोक्ष हासिल करो, ठीक है। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है दुनिया में और आफ्टर लाइफ भी। यस। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं करोगे ओवर थिंकिंग करके या सोच कर, वरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है मैं आपको बता दूं, इससे आपका दो चक्रास कभी ओपन नहीं होते हैं। एक है आपका थर्ड आई चक्रा, एक है क्रोन चक्रा। बिकॉज ये दोनों आपके ब्रेन के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं, थर्ड आई एंड क्रोन। तो जितना आप ओवर थिंक करते हो, जितना आप वरी करते हो किसी चीज़ को लेकर, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, योर पर्सनल लाइफ, करियर लाइफ में, शादी को लेकर, ठीक है, हेल्थ को लेकर, ठीक है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, देयर माइट बी 100 चीज़ें होंगी। आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, ठीक है, आप चिंताजनक रहते हो उस चीज़ को लेकर। इससे क्या होता है, आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कार्टिसोल बढ़ेगा, एंड ये आपके हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। कार्टिसोल भी एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, लेकिन एक मेलाटोनिन करके हार्मोन होता है, ठीक है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट रहता है, स्पेशली वो थर्ड आई चक्र से कनेक्ट रहता है। तो वो हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। तो इससे आपको ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न तो बदल जाते हैं, बट क्या होता है, एनर्जी, आपकी ब्रेन की एनर्जी ड्रेन होती है। इससे क्या होता है, आपका क्रोन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा दोनों कभी ओपन होते ही नहीं है, कभी ओपन होते ही नहीं। अगर वो दोनों चक्रा ओपन नहीं है तो आप डिवाइन गाइडलाइंस कभी आपको हासिल नहीं होगी, डिवाइन से कोई आपको डाउनलोड्स नहीं होंगे, ठीक है, आप कभी अपने इनर कॉलिंग को नहीं समझ पाओगे, अपनी सोल कॉलिंग को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आप एक इल्यूशन में जोगे, दैट्स ऑल। नहीं तो आप क्या करोगे, किसी कोई स्टूपिड चैनल को फॉलो करोगे, स्टूपिड मेंटर को फॉलो करोगे, ठीक है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करोगे, एंड दे डेफिनेटली यू मिसगाइडेड, आप मिसगाइडेड होंगे उधर जाकर, ठीक है। यही सारी चीज़ें हो रही है, यही सारी चीज़ें होंगी भी, ठीक है। तो ओवर थिंक मत कीजिए, ये आपके चक्रास को ब्लॉक करता है, स्पेशली क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है, ऑलवेज चूज द पाथ वेयर यू फाइंड पीस एंड इटर्नल हैप्पीनेस। यस, यस। आप कभी ये मत देखो क्या सही है क्या गलत है। डोंट गो विद द कंडीशनिंग, यूर सोशल कंडीशनिंग, सोशल अपब्रिंगिंग या सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग मत जाना। ये मत क्रिटिसाइज़ करो अपने आप को। सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है हमारे अंदर ना, सेल्फ जज करते हैं हम अपने आप को, ठीक है, कि क्या ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। नो, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। जहाँ आपको सुकून है, यू फाइंडिंग पीस, यू फाइंडिंग इटर्नल हैप्पीनेस, यू फाइंडिंग जॉय, यू आर ग्रोइंग, यू आर हीलिंग, ठीक है, यू आर लर्निंग, वो आपके लिए बेस्ट जगह है, वो आपकी सोल के लिए बेस्ट जगह है, ठीक है। वो जगह से कभी आपको हटना नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ना, दे गेट इनटू द ऑल सोशल अपब्रिंगिंग, कि ये गलत है, मेरे रिलीजियस के हिसाब से गलत है, मेरे कैस्ट के हिसाब से ये गलत है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसी गाइडेंस नहीं दी है, ये गलत है, ठीक है।
लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, ऑल दैट्स नॉनसेंस, वो सब नॉनसेंस है, ठीक है? तो फाइंड इट, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, ठीक है? आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करो, बिकॉज़ योर सोल इज़ बेस्ट टीचर। वो बहुत बेस्ट टीचर है, आपकी सोल, खुद की सोल, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो, ठीक है? जहाँ आप खुशी मिलती है वहाँ कनेक्टेड रहो, वहाँ कनेक्ट, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली लोग ये नहीं करते, लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज दे आर इन ए ट्रैप ऑफ 3D सोशल कंडीशनिंग, ठीक है? वो सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सही गलत को देखते हैं, तो उनको लगता है कि चल लोगों के बीच में मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोगों के बीच में मेरी नाम होना चाहिए, या एटलीस्ट सोशली आई शुड बी प्रोटेक्टेड, सोशली मुझे लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। फाइन फाइन बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, बट कोई बात नहीं, मैं सोशल के हिसाब से चलूँगी, मेरे अपब्रिंगिंग के हिसाब से मैं चलूँगी, ठीक है? आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट एंजॉइंग, देर इज़ नो इटर्नल हैप्पीनेस, देर इज़ नो पीस, बट स्टिल वो जगह आपके लिए नहीं बनी है, वहाँ रहते हो आप, रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप कार्मिक के हस्बैंड के सोबत आप रह रहे हो, जहाँ आप खुशी नहीं है, बट स्टिल यू आर लिविंग। वाई? बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज आपके अंदर फियर्स है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेगा। देर इज़ लॉट ऑफ सिनेरियोज आपके दिमाग में चलते हैं। तो यू हैव टू कम आउट, जहाँ आपकी सोल हैप्पी है वहाँ आपको रहना चाहिए, ठीक है? यू हैव टू टेक द स्टेप। हाँ, पहले पहले स्टार्टिंग में यू फाइंड वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल लगेगा, नामुमकिन लगेगा, बट लेटर 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 यू डेफिनेटली गेट इनटू द कंफर्टेबल ज़ोन, कंफर्टेबल ज़ोन में आ जाते हो। बट वो नहीं करते आप लोग, ठीक है? आप अपनी वो हैप्पीनेस को छोड़ देते हो एंड यू फॉलो दैट सोशल सिस्टम, ये गलत है। उसके बाद है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि फॉलो योर सोल्स कॉलिंग एंड डू नॉट सप्रेस योर इमोशन एंड फीलिंग। ये तो मैं जो भी लोग मुझसे कनेक्ट है मैं सभी को कहता हूँ एक चीज़, आप शेयर करो। आप सप्रेस करोगे अपने इमोशंस को, फीलिंग को, आपका सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, तीनों ब्लॉक हो जाएगी। इवन आपका थायराइड चक्रा, चारों ब्लॉक हो जाएंगे, चारों कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है? अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो, ठीक है? इफ़ यू फाइंड एनी जेन्यून पर्सन, आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा टीचर है, आप उनके साथ कनेक्ट करके शेयर करो। नहीं, कोई भी नहीं है, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, आपको लगता है कि मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मिरर, मिरर टॉकिंग। मिरर टॉकिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके कमरे में एक मिरर लगा हुआ है एंड आप मिरर के सामने खड़ना है एंड यू हैव टू टॉक सेल्फ, अपने आप से बात करना है। यस, ये भी एक एक्सरसाइज है, मिरर टॉकिंग ऑल्सो एक एक्सरसाइज। सेल्फ टॉकिंग हम बोलते हैं ना, सेल्फ टॉकिंग आप सबको पता है, ये मिरर टॉकिंग है। तो मतलब यू आर रिलीजिंग, मतलब बाहर निकाल रहे हो, उसको अंदर नहीं रख रहे हो, यू आर रिलीजिंग। आपको हंसना है, ज़ोर से हंसी है, मुस्कुराना है, रोना है, यू कैन क्राई, बट यू कैन नॉट सप्रेस, सप्रेस करने से चक्रा ब्लॉकेज हो जाते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोल कॉलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। सोल कॉलिंग मतलब यू आर कनेक्टिंग टू योर इनर सेल्फ, ठीक है? जब तक आप सारी चक्रास को हील नहीं करते, आपकी कुंडलिनी रेज नहीं होती, यू कैन नॉट कनेक्ट टू द योर इनर इनर सेल्फ या सोल कॉलिंग या सोल डिवाइन डाउनलोड्स आपको नहीं हो पाएंगे, या हो पाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसी के लिए चक्रास के ऊपर काम करना, अपनी एनर्जीज को ठीक करना, कुंडलिनी को रेस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ यूनियन, सेल्फ यूनियन, सेल्फ यूनियन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट अलाइन होती है आपके सोल से, यानी कि आपकी बॉडी, माइंड, आपका आत्मा और अंतरात्मा से अलाइन होता है। इट्स कॉल्ड ए सेल्फ यूनियन। ये कब होता है? जब आपकी चक्रा पूरी क्लींजिंग, हीलिंग एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद जाकर ये आपके तीनों बॉडी, यानी कि 4 बॉडी एक्चुअली, योर फिजिकल बॉडी अगर नीचे से आए तो आपका सॉरी द लास्ट वन, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल एंड एनर्जेटिकल बॉडी, ये चारों बॉडी आपके ना अलाइन होते हैं आपकी सोल से। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड ए सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन होने के बाद यू आर मास्टर, आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी। आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं है, योर सोल कैन गाइड यू। आपका इनर सेल्फ आपको गाइड करता है, ठीक है? बट सोल कॉलिंग के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? पहले आपको कुंडलिनी स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, बाद सेल्फ यूनियन स्टेज क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हो।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने कई बार ये लोगों को समझाया है, बट ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आप अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एनलाइट होना चाहते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल है कि स्पेंडिंग योर टाइम इन साइलेंस, यानी कि ज़ीरो स्टेट मेडिटेशन के बारे में बात हो रही है। मीन्स नॉट फोकसिंग ऑन योर अनप्रोडक्टिव थॉट्स एंड कंडीशनल बिलीफ पैटर्न। यस, अब हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में क्या होता है पता है? हमारे जो थॉट्स आते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? माइंड इज़ थॉट्स, ब्रेन इज़ बायोलॉजिकल पार्ट। ठीक है, हमारा जो एक्चुअली माइंड है ना, माइंड में 99% जो थॉट्स आते हैं ना, वो अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि वो फ्यूचर से, प्रेजेंट से भी हो सकते हैं, पास्ट से भी हो सकते हैं, बट अनप्रोडक्टिव, यानी कि आपके किसी काम के नहीं है। वो थॉट्स के ऊपर आप एनर्जी दोगे, अपना टाइम लगाओगे, बट मिलने वाला तो कुछ नहीं है। इट्स लाइक एक थॉट के बाद दूसरा थॉट क्रिएट होगा, दूसरा, तीसरा, लाइक इट्स कैन बी क्रिएट इनटू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। इस तरह से वो प्रोसेस बन जाता है, एक पैटर्न, एक साइकिल, एक चेन बन जाता है। ठीक है, वो चेन को ब्रेक करना है आपको। आपको लगता है यू हैव टू कैप्चर, देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, साउंड ऑफ साइलेंस एंड जीरो स्टेट। साउंड ऑफ साइलेंस में क्या करते हैं हम लोग? जस्ट थॉट्स आ रहा है, कैप्चर द थॉट्स, थिंक अबाउट इट। यार ये फ्यूचर से है, नहीं, आई डोंट नीड इट। पास्ट से है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्रेजेंट से है, यस, क्या प्रेजेंट से है तो ठीक है, क्या प्रोडक्टिव है? क्या ये थॉट्स के ऊपर मुझे अपना फोकस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, इमोशंस देना चाहिए? अगर लगता है कि हाँ, इससे कोई वैल्यू है, ये थॉट्स में कोई वैल्यू है, दम है, ये आपको ग्रो करेगा, हील करेगा, तो आप उसके पीछे अपना टाइम, एनर्जी दे सकते हो। आपको लगता है प्रेजेंट का थॉट्स है लेकिन अनप्रोडक्टिव, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो, लेट गो करो, डिलीट करो। इस तरह से यू नीड टू डू सम, अपने ऊपर थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स। थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स, एक्चुअली इट्स कॉल्ड ए मेटाकॉग्निशन। इसको मेटाकॉग्निशंस कहते हैं, अवेयर रहना। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ओन पैटर्न। You should be aware of your thoughts, belief pattern. You should be aware of your intention and emotional intensity. You should be aware of your desire level and fears. You should be aware of your own attitudes, behaviors, ठीक है, and you should be completely aware of your own psychology। ठीक है, आपको अवेयर रहना है, एंड यू हैव टू बी मॉडिफाइड एवरी मोमेंट। ये सही है, ये गलत है, आई नीड टू कीप दिस, एंड आई नीड टू कीप दिस, मुझे ये रखना है, ये डिलीट करना है, ये रखना है, डिलीट करना है। ये प्रैक्टिस है एक, ये प्रैक्टिस है, यू हैव टू डू एटलीस्ट फॉर 21 days। डेस्परेटली करोगे तो काफ़ी है, नहीं, इफ़ यू आर नॉट डेस्परेट तो 2 महीने, 3 महीने में डेफिनेटली ये चीज़ें काम करेंगी, और ये आपके अनप्रोडक्टिव थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आपका थाड़ी चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, आपका क्रॉन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ आप अपने सोल से कनेक्ट कर सकते हो, इनर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉस्मिक यूनिवर्स से आप टेलीपैथिक मैसेज को रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है या कलेक्टिव एनर्जीज होती है, उसका उससे आप कई सारे लोगों को हील कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। देयर इज़ लॉट ऑफ बेनिफिट, एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक हाई कॉन्शियस पोर्टल आप अप्रोच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, बट हार्ड वर्क है। यस, हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड वर्क है। चलिए, स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे हैं, ठीक है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पीएलआर काउंसलिंग के लिए। और मैं कोर्सेस लेता हूँ, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेरेंटिंग साइकोलॉजी। ठीक है, और मैंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया है कल, तो ग्रुप में भी ऐड होने के लिए, ठीक है, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब ऐड कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ कई सारा डिस्कशन होगा, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, एनर्जीज को लेकर, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को लेकर, कई सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म है, लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। आप मुझे अब मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ऐड करूँगा। जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर भी कीजिए जितना हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एनलाइटेड लोगों से कनेक्ट रहिए, ऑफ कोर्स क्लैरिटी मिलेगी और अवेकनिंग में आगे जाने में हेल्प होगी। चलिए, शुक्रिया।